नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। बात आज हम केंद्र सरकार के एक ऐसे राज्य मंत्री की करेंगे जिन्होंने गरीबी उन्मूलन के नारे को अपने लिए कारगर साबित कर लिया। दरअसल देश की आज़ादी के बाद से ही देश में गरीबी हटाने के लगातार नारे दिए जाते रहे हैं। सरकारों की कोशिश रहती है, खूब लगातार कोशिश रहती है, लेकिन गरीबी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और आखिर जाए भी तो कैसे? देश के कुछ लोग उसे जाने ही नहीं देना चाहते हैं। फिर चाहे उसमें मंत्री हों या फिर आईएएस अफसर, उन्हें तो हिस्सा गरीबों का ही चाहिए। सरकार की स्कीम है कि ज़रूरतमंदों को मदद की जाए, उन्हें ग्रांट दी जाए, सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन ऐसे मौके पर ही जब मंत्री और अफसर ही सबसे बड़े ज़रूरतमंद बन जाएं और खुद ही सरकारी सब्सिडी हड़पने लगें, सब्सिडी के लिए किसान बनकर खुद ही आवेदन दे दें और बाद में मंत्रालय में बैठकर खुद ही अपने आवेदन को मंजूरी भी प्रदान कर दें, तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। नियम कानून तो वो मानते नहीं हैं, क्योंकि मकसद तो सिर्फ और सिर्फ उनका अपना पेट भरना है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का, जो राजस्थान के अजमेर से सांसद हैं। अपने ही विभाग से खुद ही करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले चुके इन मंत्री महोदय की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए इस खास रिपोर्ट में भारत एक्सप्रेस आपको पूरा मामला विस्तार से समझाता है। राजस्थान के एक सांसद महोदय जो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने खेत में खीरा उगाने के लिए अपने ही विभाग से लगभग 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले ली। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कैडर के ही एक आईएएस ने अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने बेटे को ही किसान बना दिया और साहब ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी सरकार से ले ली। इस देश में लाखों किसान ऐसे हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन देते हैं, महीनों और सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते उनकी चप्पलें तो घिस जाती हैं, लेकिन उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ पाती। देश का किसान जब सरकारी सब्सिडी के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है, तो अक्सर उसे बजट, प्रक्रिया या नियमों का हवाला देकर इंतजार करने को कहा जाता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब ये प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है, जब ये मामला प्रशासन या सरकार में बैठे किसी व्यक्ति से जुड़ा हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सब्सिडी को लेकर राजनीतिक विवादों में घिर गए हैं। विवाद की वजह है राजस्थान में खीरे के पाली हाउस प्रोजेक्ट के लिए 99,60,000 रुपए की सब्सिडी अपने ही मंत्रालय से हासिल करना। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भागीरथ चौधरी को यह अनुदान राशि महज 15 दिनों के अंदर प्राप्त हो गई, जबकि इसी देश में आम किसानों की लाखों फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल भाग रही हैं। दरअसल हाल में 2 ऐसे जो प्रसंग है वो सामने आया है, जिस तरीके से राजस्थान के जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, उन्होंने 1 करोड़ की सब्सिडी ले ली, और दूसरी ओर जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं नरेश पाल गंगवार, और उन्होंने जिस तरीके से योजना जो चल रही थी उसमें परिवार को लाभ पहुंचाया। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं किस तरीके से 1-1 करोड़ की जो सब्सिडी है वो पास करवा दी गई। अब देखना होगा जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, ऐसे में सरकार और प्रशासन इसके ऊपर क्या रुख आजमाता है। इस मामले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा उन्होंने बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये सब उन्होंने सरकारी गाइडलाइंस के आधार पर किया है। वे नई तकनीक से खेती करना चाहते हैं। उन्होंने छिपाकर कोई काम नहीं किया। जयपुर से नितांश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल यह विवाद तब खड़ा हुआ जब इंडियन एक्सप्रेस ने 27 जून को फ्रंट पेज पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को 3 महीने पहले ही अपने ही मंत्रालय की एक योजना के तहत
99,60,000 रुपए की सब्सिडी मिली है, जिसे उस बोर्ड ने मंजूरी दी जिसमें वह खुद उपाध्यक्ष हैं। यानी कमाल देखिए, किसान बनकर भागीरथ चौधरी ने सब्सिडी के लिए आवेदन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पास भेजा और मंत्री होने के नाते वो खुद ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष के रूप में बैठे और सब्सिडी के अपने ही आवेदन को मंत्री जी ने आराम से मंजूरी दे डाली। मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि वो ही जरूरतमंद किसान हैं और मंत्री भागीरथ चौधरी ने उन भागीरथ चौधरी की ये बात तुरंत मान भी ली। गजब का झोल है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं कि कैसे क्या किया केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनिंदा सब्जियों और फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना 2014-2015 में शुरू की गई, जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत आती है। इसका संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड करता है, जो कि भागीरथ चौधरी के मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर की खेती, गुलाब, एंथूरियम और ऑर्किड समेत फूलों की 8 किस्मों के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 50% यानी प्रति परिवार अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 16,592 वर्ग मीटर क्षेत्र में खीरे की खेती के लिए भागीरथ चौधरी की परियोजना उन 467 परियोजनाओं में शामिल है जिन्हें एनएचबी में 2025 में बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई के बाद प्रबंधन के जरिए व्यावसायिक बागवानी को विकास योजना के तहत मंजूरी दी। मामला मीडिया में तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। विपक्ष जब हमलावर हुआ तो बीजेपी नेता भी राजधर्म निभाने आ ही गए। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोरों पर हैं। ऐसे में चौधरी साहब के लिए खबर सुकून देने वाली तो नहीं कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब आपको समझाते हैं कि इस पूरे मामले में झोल क्या है। दरअसल भागीरथ चौधरी 2024 से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ये अजमेर से सांसद हैं। अब उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को खीरे की खेती करने के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन किया। मंत्री साहब ने खुद ही आवेदन किया और ये बताया कि वो खीरे की खेती करना चाहते हैं। 29 अप्रैल 2025 को 14 दिन के अंदर ही उनकी फाइल को स्वीकृति मिल गई। आप समझिए कि बुलेट की रफ्तार से स्वीकृति मिली। 11 मार्च 2026 को प्रोजेक्ट को एनएचबी ने मंजूरी भी दे दी और 30 मार्च 2026 को 99,03,000 रुपए मंत्री जी के एचडीएफसी बैंक के लोन अकाउंट में भेज दिए गए। तो बड़े आराम से इतनी जल्दबाजी जो हुई, यह रकम मंत्री जी के कृषि फार्म के बाहर लगे साइन बोर्ड पर भी लिखी रकम से लगभग 57,000 रुपए कम है। ये तो सही है, लेकिन 99 लाख रुपए अगर आपको मिल जाते हैं और अभिलेखों के मुताबिक पीह गांव में मंत्री जी के पास 9.7 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जो मंत्री जी ने बताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई आखिरी घोषणा में मंत्री जी ने अपनी कुल संपत्ति 4.41 करोड़ रुपए की बताई है और मंत्री जी की इस घोषणा में 11 जगहों की उनकी कृषि भूमि भी शामिल है। ये मंत्री जी ने खुद पीएमओ को बताया और कहा कि उनकी जो ये जमीन है, और इसी घोषणा में मंत्री जी की पीह गांव की यह जमीन भी शामिल है। पीएमओ को दी जानकारी में इस जमीन पर एनएचबी प्रोजेक्ट की लागत है और इससे पहले भी मंत्री जी ने अजमेर से सांसद रहते हुए सितंबर 2018 में आवेदन किया था, लेकिन सही कागज सही जगह तक पहुंच न पाने की वजह से वो निरस्त हो गया था, देरी हो गई थी। और अब जब साहब खुद ही मंत्री बन गए तो फिर क्या दिक्कत है। भागीरथ चौधरी साहब के पास खुद ही 2024 से कृषि मंत्रालय है। तो ये जो कहानी है आप समझिए। अब जब सब्सिडी पाने में माननीय ने इतना संघर्ष किया तो फिर साहब ही क्यों पीछे रहते। यह कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि माननीय ने प्रेरणा साहब से ली या फिर साहब ने प्रेरणा माननीय जी से ली, क्योंकि मामला इतना पेचीदा है कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के बाद अगला नाम
राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर नरेश पाल गंगवार का आया। नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। इनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि साहब ने तो और भी ज्यादा कमाल कर दिया। दरअसल नरेश पाल गंगवार ने अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने बेटे को ही किसान बना डाला और 1,16,00,000 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी हासिल कर ली। और क्यों ना कर लेते साहब, सिस्टम तो साहब का ही है और सिस्टम में है तो सब कुछ चलता है। इसलिए आईएएस महोदय को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी नहीं करने पड़ा। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आईएएस नरेश पाल गंगवार के परिवार से जुड़े सदस्यों को जयपुर जिले के जोबनेर और फुलेरा तहसील में उच्च मूल्य की संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस खीरा उत्पादन के लिए 3 अलग अलग प्रोजेक्ट पर सब्सिडी मिली। यह रिपोर्ट देखिए। आईएएस नरेश पाल गंगवार के परिवार को जयपुर जिले की जोबनेर और फुलेरा तहसील में उच्च मूल्य की संरक्षित खेती के लिए 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी मिली, जिनमें वर्ष 2021-22 में उनकी पत्नी डॉक्टर रंजीता सिंह एवं अन्य के नाम पर धानी बोराज स्थित परियोजना के लिए 24.36 लाख की सब्सिडी स्वीकृत की गई। इसके अलावा मार्च 2023 में उनके पुत्र कुमार ऋत्विक को धानी बोराज की कृषि परियोजना के लिए 46,49,000 रुपयों की सब्सिडी मिली और गंगवार की माताजी बिंदुमती को 2025 में जोबनेर तहसील के भासिंगपुरा में स्थित खीरा उत्पादन परियोजना के लिए 46.03 लाख की सब्सिडी जारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब आपको इन आईएएस महोदय का भी समझा देते हैं। आईएएस नरेश पाल गंगवार की पत्नी और अन्य के एक प्रोजेक्ट को वर्ष 2021 और 22 में 24.36 लाख रुपए की सब्सिडी मिली और इसके बाद जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तब नरेश पाल गंगवार राजस्थान में ही कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव थे, यानी सब कुछ साहब का ही था तो आसानी थी। आईएएस नरेश पाल गंगवार के बेटे कुमार ऋत्विक के एक प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2023 के मार्च महीने में 46.49 लाख रुपए की सब्सिडी मिली और तब भी जब यह सब्सिडी उनके बेटे को मिली उस समय उनके पिता आईएएस नरेश पाल गंगवार पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे, तो सब कुछ सिस्टम अपना था। उसके बाद नरेश पाल गंगवार की मां बिंदुमती को खीरे की खेती के एक प्रोजेक्ट के लिए ही जनवरी 2025 में 46.3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली और उस समय भी आईएएस महोदय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे। तो आप समझिए, अगर सिस्टम में आपका सब कुछ ठीक है तो आसानी से हो सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी और खादी के इस महान गाथा को आपने सुन लिया। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं किसान कांग्रेस के, और हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। तो शुरुआत प्रबल प्रताप जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। शाही साहब, एक किसान अगर गांव का 10,000 रुपए की सब्सिडी लेना चाहे, यहां तक कि वो लोन भी लेना चाहे, तो तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, बैंक के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पलें घिस जाती हैं। साल, 2 साल, 4 साल ऐसे ही मामले चलते रहते हैं, फाइल दबी रहती हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन मंत्री जी तो कमाल हैं, मंत्री जी 15 तारीख को अप्लाई करते हैं और 29 को मंजूर भी हो जाता है। पहला कमेंट सर। नमस्कार अतुल भाई। देखिए, इस समय वर्तमान समय में अगर देखा जाए, जब खरीफ की सीजन, वर्तमान समय में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रही, पोटास नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, लाइन लगाना पड़ रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। आलू की फसल अभी बिकी है तो किसानों को उचित दाम नहीं मिला है तो किसान ने आत्महत्या करनी शुरू कर। अभी गेहूं का रेट किसानों को मिल नहीं रहा,
गन्ना का पेमेंट बाकी है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में जहां जहां है, हजारों करोड़ रुपए। और अगर सब्सिडी की आप बात करते हैं, बिजली पे सब्सिडी मिले, उस पर स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली की सब्सिडी समाप्त करने की कोशिश करते। उस समय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और उनके ही विभाग में पहले रहे हुए और दूसरे मत्स्य विभाग के सचिव हैं नरेश गंगवार, उनको सब्सिडी मिल जाता है। एक हफ्ते के अंदर, 12 दिन के अंदर सब्सिडी के लिए वो अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट को देते हैं और उनको जो है तुरंत 99 लाख का सब्सिडी मिल जाता है। आप बताइए, इस देश के अंदर किसान को कितना लोन दिया है सरकार, कितनी कर्ज माफी की। तो यही तो खूबसूरती है यहाँ पर साई जी, मैं यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। 15 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी और बाकी लोगों का लोन माफ किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया है। उस समय 15% कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया गया है। उस समय किसानों को जब कुछ नहीं मिल रहा है, उस समय भागीरथ चौधरी को, कृषि राज्य मंत्री को और वो अधिकारी को, IAS अधिकारी को किस ब्याज पर, कौन से तरीके से इनको सब्सिडी तुरंत दिया गया, मैं ये जानना चाहता हूं। और यह एक तरीके से बागवानी बोर्ड केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी जानना चाहता हूं और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी जानना चाहता हूं, वो कौन सा वो ऐसा मैजिक ट्रिक है जिससे इनको तुरंत लोन मिल गया और सब्सिडी मिल गया और आम किसान को न तो आप यूरिया दे पा रहे हो, न बाकी चीजें दे पा रहे हो। दूसरी चीज, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप मंत्री रहते हुए, आप अधिकारी रहते हुए मौजूदा विभाग में आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते और आपको कोई सुविधा नहीं मिल सकती। तो ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधे सीधे जो है पद का दुरुपयोग कहा जाएगा और पद के दुरुपयोग के कारण इनको लोन मिला है। इसलिए इनको तत्काल ये लोन भी, सब्सिडी भी माफ, इनकी माफी खत्म होनी चाहिए। इनको तुरंत वो 99 लाख रुपए, 99,57,000 जो भी रुपए हैं, इनसे तुरंत वापस इनसे मांगना चाहिए, इनसे वसूली हो और इनको पद से भी निकाला जाए। बिल्कुल, इनका इस्तीफा लिया जाए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का, और IAS अधिकारी नरेश गंगवार के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। बिल्कुल साई जी, हमारे साथ जयपुर से ही वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, साई साहब कह रहे हैं कि इनसे जो सब्सिडी मिली है उसको वापस लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जो मंत्री जी हैं वो तो कह रहे हैं कि मैं एक किसान हूं और मैंने नियम के तहत अप्लाई किया है जिसके लिए मुझे मिला है। ये जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 15 दिन के अंदर राजस्थान से फाइल दिल्ली आ गई, पास हो गई और सब्सिडी भी चली गई, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए अतुल जी, जिस प्रकार से पद का दुरुपयोग करने का सबसे बड़े आरोप लगता है, कृषि राज्य मंत्री उपाध्यक्ष भी हैं इस बोर्ड के, और अब जिस प्रकार से 2018 में जब ये सांसद हुआ करते थे, इन्होंने अप्लाई किया था जब इनका लोन और सब्सिडी नहीं मिल पाई थी, लेकिन जब ये मंत्री बन गए विभाग में तो उनको 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है, क्योंकि वो उन गरीब किसानों के लिए सब्सिडी थी जिनको कि भाई कम से कम अपने आप वो खेती करके उन्नत कर सके। अब वो कह रहे मैं किसान हूँ, किसान तो हो लेकिन सब्सिडी वाले लेने वाले किसान नहीं हो, क्योंकि आप तो मंत्री हो, आप पद का दुरुपयोग करते हो। अभी बार बार कह रहे हो कि मैं तो किसान होने के नाते मुझे मिली, आपको मंत्री नहीं होते तो देता कौन आपको सब्सिडी? नहीं सर, मंत्री जी का तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ भी तो देखिए। गंगवार साहब ने तो अपने बेटे, पत्नी और मां तीनों को ही किसान बना डाला और वो भी 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा की सब्सिडी आराम से अंदर डकार गए। तो गजब का खेल चल रहा है ना। देखिए अतुल जी, मैं नरेश कुमार गंगवार को बहुत पुराने समय से जानता हूँ, यूपी के रहने वाले हैं, सहारनपुर, और संतोष कुमार गंगवार के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। अभी देखिए, पहले बार तो वो अपनी माँ को देते हैं, सब्सिडी दिलाते हैं। जब वो कृषि विभाग यहाँ के प्रमुख शासन सचिव थे तो उन्होंने अपनी माँ को दिला दी, फिर उसके बाद अपने बेटे को दिला दी और फिर पत्नी को दिला दी। 3 बार एक ही परिवार में सब्सिडी मिल रही है, किसान बन गए वो भी। अब बताइए, IAS के पुत्र और पत्नी और माँ 3 बार सब्सिडी ले ले और आप केंद्र में सचिव भी हैं,
नीचे के अधिकारियों को तो बड़े आराम से कह ही देते होंगे, निर्देश देते होंगे, करो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और पहले शिक्षा विभाग में जब वसुंधरा राजे थी, शिक्षा विभाग में भी इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, वो बात अलग है। अब इन्होंने जमीन खरीदी, अब कहाँ, अब इनकी पत्नी के नाम जमीन, बेटे के नाम जमीन, माँ की जमीन, ये खरीदी तो नरेश कुमार गंगवार ने ही है ना। अब वो कहते हैं कि इनके हिस्सेदारी में मैं नहीं हूँ, मेरी माँ अलग कमाती है, मेरा बेटा अलग कमाता है, पत्नी तो, क्योंकि पत्नी तो साथ में शामिल है। तो ऐसी स्थिति में नरेश कुमार गंगवार जैसे व्यक्ति, जो कि आईएएस अधिकारी होने के बाद भी अगर सब्सिडी दिला रहे हैं अपने परिवार को, तो क्या पद का दुरुपयोग नहीं है क्या? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हम किसान को उन्नत बनाना चाहते हैं, किसान का, गरीब किसानों को हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब आईएएस अधिकारी अगर 3-3 बार अपने परिवार में सब्सिडी ले ले और 1,16,00,000 की सब्सिडी ले ले, और देखिए उधर हमारे मंत्री जो हैं अजमेर से आते हैं, पहले सचिन पायलट हुआ करते थे वहां से सांसद, फिर ये सांसद बने। ऐसे सचिन पायलट ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली हैं, या हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, सबने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वो करें कि मैंने तो नियमानुसार मंत्री होते हुए आप लोगे, तो देखिएगा कि मैं कह सकता हूं कि अब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, वो मंत्री तो हटा दिया, लेकिन इनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो? इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, आईएएस अधिकारी के परिवार और आईएएस के खिलाफ भी, जिससे कि आने वाले समय में सबक मिल सके और ऐसे गलत लोगों को लाभ नहीं ले सके। अब अनुचित लाभ लेने का चलिए, अगर अधिकार ऐसे व्यक्ति को मिला तो फिर आगे क्या होगा? सर, इस पे चर्चा आप जुड़े, आपने चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त मुझे आगे की इजाजत नहीं देता है। अतुल जी, जी, एक जी। लास्ट जी, जी, चीज कहना प्लीज, चाहता हूँ। प्लीज 30 सेकंड में ये जल्दी से कह सरकार दीजिए। जो है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो किसान विरोधी सरकार है, और यूएस ट्रेड डील करके वो किसानों को मारना चाहती, डेथ वारंट उससे साइन करने जा रही 24 तारीख। हम उसका चलिए। भी विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत और शुक्रिया। आप इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये किसान विरोधी लोग हैं, इसलिए हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के चलिए, ऊपर चलिए, दंडात्मक कार्रवाई हो। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आप दोनों का। आप दोनों भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।